जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का कैसे जमता है। ब्लड क्लोटिंग को क्या कहते हैं, यानी रक्त का थक्का या फिर जमना। कैस्केडिंग प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस कैस्केडिंग प्रोसेस 4 मिनट में पूर्णतः होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी के शरीर में बॉडी पार्ट में कहीं कट जाता है या फिर लग जाता है तो खून बहने लगता है। तो लोग क्या करते हैं, उस जगह जिस जगह कटा है तो उसको दबा लेते हैं और कुछ देर बाद क्या होता है कि रक्त का थक्का जम जाता है, अर्थात खून निकलना बंद हो जाता है। ठीक है। अब रक्त का थक्का जमता है। आप लोगों ने देखा होगा कि धीरे धीरे क्या होता है, जो आरबीसी होती है वो सूखने लगती है, तो वो काली काली हो जाती है। ठीक है, तो पपड़ी बन जाती है। फिर नीचे से क्या होता है कि ये जो परत है यानी स्किन, त्वचा बनने लगती है, तो वो पपड़ी हट जाती है बात। ठीक है, तो आज हम कैस्केडिंग प्रोसेस के बारे में समझेंगे, यानी थ्रोम्बोसाइट। आप लोगों को पिछली क्लास में बता भी दिए हैं या फिर पढ़ाया भी है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। अब थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स, जो थ्रोम्बोसाइट होता है वो हवा यानी वायु के संपर्क में आ जाता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। किसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है तो ये क्या करता है, कैल्शियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम धातु की मदद करता है और प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, एक्टिव करता है। तो ये थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है। अब जो थ्रोम्बिन होता है तो क्या करता है, अब ये होता है प्रोटीन फाइब्रिनोजेन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन। अब ये थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजेन के साथ अभिक्रिया करता है और ये फाइब्रिन यानी कि ये जालीनुमा एक संरचना बना लेती है। और जो जालीनुमा संरचना बना लेती है, फिर इसके बाद पिछली क्लास में तो बताया है कि जो आरबीसी होता है वो गोल उभयावतल होता है, तो उसके कण फंस जाते हैं। अब डब्ल्यूबीसी तो वो भी फंस जाता है, प्लेटलेट्स वो भी जम जाता है, यानी कि आकर जमा हो जाते हैं। इसके बाद जो प्लाज्मा होता है यानी कि वो बहने लगता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं इनमें आके आरबीसी तो क्या होते हैं कि जम जाते हैं। तो धीरे धीरे ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी बरसात होती है या फिर गांव की नालियां होती है तो नालियां क्या होती है, खूब बहने लगती है। अब आपको क्या होता है कि कचरा यानी नाली में आप लोग देखते हो कि जाली लगा दी जाती है तो कचरा रुक जाता है। धीरे धीरे वो जाली जो होती है उसको पूरी तरह से बंद कर देती है। जब वो बंद हो जाती है तो पानी निकलना बंद हो जाता है, यानी कि ओवरफ्लो होने लगती है और नाली भी भर जाती है। तो यही सिस्टम सेम होता है कि जालीनुमा परतें पड़ने लगती है, फिर खून जाना यानी कि ब्लड का बहाव बंद हो जाता है। ठीक है, यही होता है कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट ये सब आ जाते हैं तो रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, अब आती है बात की हम लोगों ने खुद देखा है कि विटामिन के रक्त का थक्का। ठीक है, तो विटामिन के जो होता है ना तो इनको एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो विटामिन क्या है, के है। अब इसमें देखते हैं प्रोटीन क्या है। आप लोगों को पहले बताया कि फाइब्रिनोजेन है, ये प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये भी प्रोटीन है। धातु ये कैल्शियम का भी मदद करता है। ठीक है, अब बात आती है कि हेपरिन यानी एंटी क्लोटिंग, यानी खून को जमने नहीं देता है। अब आप लोग समझिए कि शरीर में क्या है, यानी कि हमारी नसों में खून 120 की रफ्तार पर जा रहा है और 80 की रफ्तार पर वापस आ रहा है। यदि शरीर के अंदर ही खून का क्लोटिंग हो जाए तो आप लोग देखिए कि क्या होता है कि इसके लिए भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि शरीर के अंदर भी क्लोट हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, एंटी क्लोटिंग, यानी कि जो जमने नहीं देता है, यानी कौन है, हेपरिन। अब आप समझिए बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से, हेपरिन आपके पापा हैं और प्रोथ्रोम्बिन यानी विटामिन के, प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और धातु कैल्शियम जो रुधिराण है वो थ्रोम्बोसाइट है, यानी कि ये एक परिवार है। ठीक है, अब परिवार में जो सदस्य है वो हेपरिन है
और हेपरिन के ये लड़के मान लीजिए, ठीक है, विटामिन के, प्रोटीन और धातु, कैल्शियम, रुधिराण। अब पापा क्या कहते हैं कि आप लोगों को काम बताते हैं कि आप काम करिए, ठीक है, पर आप लोगों से बताते हैं कि आप लोग लड़ना नहीं। अब क्या हुआ, जैसे जैसे पापा हटे तो आप लोगों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आप एक दूसरे भाई बहन लड़ने लगते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि जब तक ये हेपरिन खून के अंदर है तो ये अपना काम नहीं करेंगे, यानी लड़ने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी ब्लड को क्लोट नहीं करेंगे। जैसे जैसे हवा लगी कटा तो क्या हुआ, हेपरिन मर जाता है, यानी हेपरिन बिल्कुल काम करना छोड़ देता है, यानी मर जाता है। वैसे ही विटामिन के, प्रोटीन और धातु, रुधिराण, ये सब क्या करने लगते हैं, अपना काम स्टार्ट कर दिया, यानी कि क्लोटिंग का काम चालू कर दिया। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि हेपरिन होता है तो ये शरीर के अंदर क्या करता है कि खून को नहीं जमने देता है, और ये सब होते हैं जो खून को धड़ाधड़ जमने देते हैं, यानी कब, जब वायु के संपर्क में आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं ना, तो वो इंजेक्शन लगाने से पहले इस तरह से ठोंकते हैं ताकि जो एयर हो आसपास, ठीक है, वो निकल जाए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, नीचे से धीरे धीरे पुश करते हैं और थोड़ी सी दवा भी निकालते। क्यों? क्योंकि जो वायु है वो बाहर हो जाए। नहीं तो जैसे जैसे यानी कि इंजेक्शन लगाएंगे तो क्या होता है कि नसों में जो इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे, अब भाई हेपरिन को तो मालूम है कि जैसे एयर आएगी तो ये मर जाएगा और ये विटामिन, प्रोटीन और ये सब अपना काम चालू कर देंगे। तो हेपरिन एयर के संपर्क में आके मर जाता है। तो आप लोग देखते हो कि डॉक्टर ऐसे करके निकालता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी बहुत एयर चली जाती है, तो ये जो मोटी है इधर की नस है, तो क्या होता है कि जब कभी ब्लड जम जाता है तो क्या होता है कि बहुत दर्द होने लगता है और यहाँ सूजन आ जाती है और टाइट हो जाता है। तो लोग कहते हैं या फिर डॉक्टर कहता है कि आप गर्म पानी से सेकिए। अब एक बात और होती है कि मान लीजिए कि कहीं ये नस में ब्लड क्लॉट हो जाए, अब इसके बाद क्या है, 120 के रफ्तार से खून जा रहा है, तो क्या होगा, जब नाली छिकी है तो भाई प्रेशर से जब ब्लड आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ब्लड क्या होगा कि नसों को फाड़ देगा। इसे कहते हैं हेमरेज। आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लड ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जो ब्रेन की नसें होती हैं वो बिल्कुल पतली होती है, अब उधर स्पीड से आया तो क्या होता है कि जो होता है हेमरेज भी हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे हार्ट अटैक भी हो जाता है। अब वही यही सिस्टम होता है कि जब ब्लड का, रक्त का यानी थक्का जम जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सांप काट लेता है तो रक्त का थक्का जम जाता है, तो क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं कि इनका जो लंग्स है वो बेकार हो गया है और जो इनकी किडनी है, बहुत सारे बताते हैं कि इनकी ये सब गुर्दा वाल सब खत्म हो गए। तो क्यों? क्योंकि नसों पर जमा हो जाता है खून का। तो आप लोग समझ चुके होंगे। जय हिंद। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। जय हिंद।